नमस्कार। हम प्रस्तुत कर रहे हैं साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन बुक की ऑडियो बुक, जिसकी लेखिका हैं डॉक्टर रचना जैन। यह इस यात्रा का अगला पड़ाव है, जिसमें हम इस बुक के चैप्टर 9 और 10 को प्रेजेंट करेंगे। तो आइए साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन की यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। चैप्टर 9। लेखिका ने यहाँ पर चैप्टर 9 में कर्म, चरित्र और भाग्य को बहुत ही गहन रूप से और विस्तृत रूप से समझाया है। चैप्टर 9 कर्म, चरित्र और भाग्य। हर देश व काल में व्यक्ति का भाग्य पर विश्वास रहा है। यद्यपि भाग्य शाश्वत है, लेकिन इसको समझना व्यक्ति की समझ से परे है। भाग्य व्यक्ति व राष्ट्र को एक निश्चित व स्वतंत्र दिशा देता है। भाग्य पर यह विश्वास हमारे जीवन में निरंतर घटने वाली घटनाओं के अनुभवों के फलस्वरूप जन्म लेता है। जीवन की कुछ निश्चित घटनाओं पर मानव का नियंत्रण नहीं रहता है, वह उन्हें रोक या बदल नहीं पाता है। इस बात से हम सभी परिचित हैं, जैसे कि जीवन व मृत्यु अटल है और जीवन की बहुत सारी घटनाएं भी इन्हीं की तरह अटल दिखती हैं। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम पूरी शक्ति लगाते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें यह समझ में आता है कि कोई एक शक्ति है जो हमारे अस्तित्व का हिस्सा नहीं है तथा हमारी सामर्थ्य के बाहर है। कुछ ऐसे फल जो हमारे भाग्य में नहीं है, उनकी प्राप्ति हेतु परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। हमारे सारे प्रयास निरर्थक साबित होते हैं और ऐसा लगता है मानो वह शक्ति हम पर हंस रही है। हमारा फल प्राप्ति का संघर्ष फलदायी नहीं होता है। जैसे जैसे जीवन में हम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे इस अनंत शक्ति, जिसे कि हम समझ नहीं पाते लेकिन जिसकी सामर्थ्य का एहसास हमें व हमारे आसपास के विश्व में हमें मिलता है, हम उसकी शरण में चले जाते हैं और उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जैसे ईश्वर, भाग्य विधाता, सर्वशक्तिमान, परमात्मा आदि। विचारक जैसे कि कवि, दार्शनिक इस शक्ति के कार्यकलापों को देखते हैं, लेकिन स्वयं उनसे अनछूते रहते हैं। वे देखते हैं कि एक ओर यह किसी को पुरस्कृत करती है, वहीं दूसरी ओर किसी को सजा देती है। दोनों परिस्थितियों में वह लाभ हानि को नहीं देखती है। महान कवि, खासतौर पर नाट्य कवि, अपने काव्य में इस शक्ति के कार्यकलापों का उल्लेख करते हैं, जैसा कि वे उसे प्राकृतिक रूप में पाते हैं। अक्सर ग्रीक व रोमन नाट्यकार अपने नायक को इस तरह प्रदर्शित करते हैं कि जैसे वे अपने भाग्य को जानते हैं तथा उससे बचने के तरीके भी अपनाते हैं, लेकिन ऐसा करते वक्त वे अनजाने में ऐसे परिणाम के जाल में फंस जाते हैं जो उनके लिए प्रलयकारी साबित होते हैं। दूसरी ओर शेक्सपियर के पात्र इस तरह से रचित हैं मानो वे अपने आने वाले भाग्य से अपरिचित हों। कवि के अनुसार मानव अपने भाग्य के बारे में चाहे जानता हो या ना जाने, उसका जाना अनजाना हर कदम उसे भाग्य की ओर लेकर जाता है। उमर खयाम की मूविंग फिंगर में लिखा है कि भाग्य की लेखनी बिना किसी दया या भेदभाव के लिखती चली जाती है। हमारी सारी बुद्धिमत्ता भी उसके लेख की एक पंक्ति भी मिटा पाने के लिए उसे ललचा नहीं सकती है, और न ही हमारे सारे आंसू किसी एक शब्द को मिटा पाते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सभी राष्ट्र एवं काल में मनुष्य इस शक्ति के अजय स्वरूप को समझ चुका है। हमारे राष्ट्र में इसका अनुभव इस कहावत से किया जाता है, मानव तय करता है, ईश्वर उसे बदल देता है। अर्थात हमारी इच्छा अनुसार हमारे कर्मों के फल की प्राप्ति नहीं होती है। मिलने वाला फल सर्वशक्तिमान पर ही निर्भर होता है। एक और हम विश्वास करते हैं कि मानव एक स्वतंत्र कार्यकारी व स्व उत्तरदायी शक्ति के रूप में कार्य करता है। वहीं दूसरी ओर हम भाग्य पर विश्वास करते हैं
ये दोनों ही विरोधभासी प्रतीत होते हैं। सभी नैतिक शिक्षा यह सिद्ध करती है कि मानव अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है। वह अपने भाग्य का विधाता स्वयं है। लक्ष्य के प्रति व्यक्ति का अथक प्रयत्न व सहनशीलता यह सिद्ध करती है कि वह अपनी शक्ति, सामर्थ्य व स्वतंत्रता के प्रति जागरूक है। व्यक्ति ने एक ओर पुरुषार्थ है तथा दूसरी ओर भाग्य। यही विरोधाभासी अनुभव इन दोनों के बीच में विवादों को जन्म देता है कि जहाँ एक ओर पुरुषार्थ पर विश्वास करने वाले, वहीं दूसरी ओर भाग्य पर विश्वास करने वाले पक्ष हैं। परंतु जहाँ अत्यधिक विरोधाभास होता है, वहाँ हमेशा एक न्यायपूर्ण मध्य रास्ता होता है, जो कि इन दोनों की चरम अवस्था के बीच निष्पन्न सामंजस्य व संतुलन पैदा करता है, जिससे दोनों के जुड़ाव का मध्य बिंदु भी कहा जा सकता है। सत्य कभी भी पक्षपाती नहीं होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से वह दोनों की चरम अवस्था का मिलाप कर एक न्यायपूर्ण मध्य निकालने वाला होता है, जो कि इन दोनों भाग्य व पुरुषार्थ के बीच एक संबंध स्थापित करता है। इस संबंध की स्थापना इस तरह होती है कि दोनों ही पक्ष एक मध्यवर्ती नियम के दो पहलू प्रतीत होते हैं। यह कार्य कारण का नियम उसके भौतिक पक्ष के यह कार्य कारण का नियम उसके नैतिक पक्ष के अनुसार होता है। भाग्य व पुरुष दोनों को नैतिक कारक अवश्य बनाता है, क्योंकि कार्य का सिद्धांत ही कारण का सिद्धांत है तथा दोनों हमेशा एक दूसरे के समानुपाती एवं पूरक हैं। कारकों की श्रृंखला व्यक्त व अव्यक्त दोनों में ही संतुलित, संपूर्ण, अनंत व न्यायविद होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हर प्रभाव या परिणाम पहले से ही निर्धारित व नियंत्रित कारक द्वारा निश्चित रहता है और हम उसे कम या ज्यादा करने का आदेश नहीं दे सकते हैं, अर्थात इच्छा अनुसार बदला नहीं जा सकता है। हम सबका संपूर्ण जीवन इसी कारक श्रृंखला से बंधा हुआ है। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। हर कार्य इसके परिणाम से संतुलित व जुड़ा रहता है। हम अपने पुरुषार्थ द्वारा इच्छा अनुसार कार्य तो चुन सकते हैं, लेकिन परिणाम हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमारी इच्छा अनुसार हमारे कार्य परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम भाग्य विधाता पर निर्भर है। इसीलिए यह पूर्ण सत्य है कि व्यक्ति के कर्म ही उसके फल के निर्माता होते हैं और फिर वह फल अच्छा हो या बुरा हो, यह उसके किए कर्मों पर निर्भर होता है। कई बार यह दलील दी जाती है कि व्यक्ति अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि वे कर्म उसके चरित्र के कारण होते हैं और वह अपने चरित्र का निर्माता स्वयं नहीं है, वह उसे जन्मजात प्राप्त होता है। यदि यह सत्य है तो फिर नैतिक नियम या नैतिकता की शिक्षा सभी निरर्थक साबित होंगे। लेकिन चरित्र जन्मजात नहीं होता है, वह नैतिकता के नियम से बंधा रहता है और चरित्र का निर्माण हमारे स्वयं के संपूर्ण जीवन में किए गए कार्यकलापों से ही होता है। मनुष्य अपने कर्म का स्वयं निर्धारण करता है, इसीलिए वह अपने चरित्र का स्वयं निर्माता है। फलस्वरूप वह स्वयं अपने भाग्य का भी विधाता है। उसमें अपने कर्मों को चुनने या बदलने की क्षमता है। जब जब वह अपने कार्यों में बदलाव लाता है या अपने संपूर्ण कार्य को ही बदल देता है, वह अपने चरित्र व अपने भाग्य में भी बदलाव लाता है। उसके भाग्य का उसके पक्ष में होना या ना होना, यह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। चरित्र स्वयं ही उसका भाग्य है, जो कि उसके अपने ही कर्मों के आधार पर बनता है। इसके परिणाम एक बीज की तरह सुसुप्त अवस्था में रहते हैं, जो अपने फलने के समय का इंतजार करते हैं। ये सारी घटनाएं जो उसके जीवन में आती हैं, उसके स्वयं के प्रतिबिंब होते हैं। यह उसके भाग्य का निर्धारण करते हैं। मानव उसके परिणामों से भागने या उन्हें बदलने में खुद को असमर्थ पाता है। हमारे स्वयं के गलत कर्मों का परिणाम हमारे जीवन में दुख दर्द के रूप में प्रकट होता है। इसी तरह हमारे सही या गलत कर्मों के फल
प्रतिध्वनि की तरह आशीर्वाद या श्राप के रूप में फलीभूत होते हैं। अतः यह एक शाश्वत व सर्वोपरि न्यायपूर्ण नियम है जो कि मानव जीवन में घटने वाले सभी अच्छे या बुरे फलों के प्रति उत्तरदायी होता है, और यही एक अच्छे व्यक्ति को उसके दुश्मनों से भी प्रेम करने को प्रेरित करता है। यह उसे ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष से ऊपर उठाता है, क्योंकि वह जानता है कि वो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। भले ही वह यह जानता है कि ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष के भावों से भरे लोगों से घिरा हुआ है, लेकिन वह उन्हें दोष न देकर शांति से अपने कर्मों के फल को स्वीकार करता है और धैर्यपूर्वक अपने कर्मों के फल को भोगता है तथा अपने संचित कर्मों का नैतिक ऋण चुकाता है। लेकिन वह केवल अपने नैतिक ऋण ही नहीं चुकाता है, बल्कि इस बात का भी निर्धारण करता है कि भविष्य में वो दोबारा उत्पन्न ना हो। वह अपने नियंत्रण में रहते हुए अपने कर्मों को त्रुटि रहित बनाता है। वह अपने बुरे कर्मों का परिणाम झेलने के साथ ही अपने लिए अच्छे भविष्य को सुनिश्चित करता है। अपने पापों को नष्ट करता हुआ बुरे फलों पर भी पूर्ण विराम लगा देता है। अब हम देखते हैं कि यह नियम कैसे कार्य करता है। यह नियम भाग्य का निर्धारण कर्म व चरित्र द्वारा कैसे करता है। हम अपने वर्तमान जीवन पर नजर डालें, जो कि हमारे भूतकाल की ही परिणति है, तो कई बार हम यह पाते हैं कि अच्छे व्यक्ति जीवन में असफल हो जाते हैं, वहीं बुरे व्यक्ति उन्नति प्राप्त करते हैं, और इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि कर्म का सिद्धांत पूर्णतः सत्य नहीं है। इसीलिए कई लोग इसे मानने से इनकार कर देते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि बुरे व्यक्ति ही सफल होते हैं। लेकिन नियम तो नियम है, वह शाश्वत कार्य करता है। वह हमारे निर्णयों से बाधित नहीं होता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मानव परिवर्तनशील है। जो आज अच्छा है वो जरूरी नहीं कि हमेशा से अच्छा रहा हो, और जो बुरा है वो हमेशा से ही बुरा रहा हो। जो आज न्यायपूर्ण है, यह जरूरी नहीं है कि वह हर काल में न्यायपूर्ण हो। जो आज दयालु है वह कभी क्रूर भी हो सकता है। ठीक इसी तरह से जो आज क्रूर है वह हमेशा क्रूर रहा हो, यह जरूरी नहीं है। इसीलिए यह समझ में आता है कि आज के हमारे परिणाम हमारे भूत के कर्मों का फल है, और भविष्य के अच्छे परिणाम आज के अच्छे कर्मों द्वारा निर्धारित होंगे। एक बुरे व्यक्ति को वर्तमान में प्राप्त सुख उसके भूतकाल के सत्कर्मों का फल है, उसी तरह उसके आज के बुरे कर्मों का बुरा फल वह भविष्य में प्राप्त करता है। हमारे स्वभाव की विशेषता हमारे मन की आदतों से बनती है, वह हमारे कर्मों से निर्धारित होती है। कोई भी कार्य जब हम निरंतर करते हैं तो वह अनजाने में ही हमारी आदत बन जाता है। फिर हमें उसके लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करने पड़ते हैं, और अंत में उसे बदलना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, और यही हमारा स्वभाव हो जाता है। यहाँ हम एक गरीब आदमी का उदाहरण लेते हैं जो ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ है। वह काम करना चाहता है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है। काफी प्रयत्न करने के बावजूद भी वह असफल होता है। यह कहाँ तक न्यायपूर्ण है। लेकिन अगर हम उसके अतीत में झांकें तो हम यह पाते हैं कि जब एक समय था जब उसके पास भरपूर काम था, लेकिन वह उसे बोझ समझने लगा था और उससे बचने लगा था, और आराम तलब जीवन की आस लगाए था। वह सोचता था कि कितना अच्छा हो कि उसे कोई कार्य ही न करना पड़े। वह नहीं जानता था कि उसके इस विचारों का परिणाम क्या है। उसकी वही इच्छा वर्तमान में फलीभूत हो रही है। उसका वही फल जो कि वह सोचता था कि बहुत मीठा होगा, उसकी कड़वाहट उसे आज महसूस हो रही है। उसके अतीत के विचारों द्वारा निर्मित परिस्थितियां वर्तमान में उसे प्राप्त हो गई हैं। जब तक वह उससे सीख नहीं ले लेता है तब तक वह उसे भोगने हेतु बाध्य है। अब निश्चित रूप से वह समझेगा कि कोई भी कार्य नहीं मिलना यह दुर्भाग्य है और कार्य ही आशीर्वाद है। उसके अतीत की इच्छाएं ही उसे आज इस मोड़ पर लेकर आ गई हैं, और उसे आज की कार्य करने की इच्छा और उसके लिए निरंतर प्रयत्न ही उसे भविष्य में उचित परिणाम देंगे।
आज की परिस्थितियां धीरे धीरे निकल जाएंगी और जल्द ही उसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य प्राप्त होगा। भविष्य में वह अपने क्षेत्र में उन्नति करेगा। चूंकि वह इस नियम को नहीं जानता था, उसे इस बात पर आश्चर्य होगा कि उसके पास अपने आप काम आता है, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं उसके पास काम क्यों नहीं है। कोई भी चीज अपने आप नहीं होती है, सभी उसके अतीत की परछाइयां होती हैं। इस तरह हम देखते हैं कि प्रसन्न व कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों का जीवन निरंतर उन्नति पूर्ण रहता है और कामचोर व बेईमान व्यक्ति हमेशा गर्त में गिरते चले जाते हैं। इसीलिए हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं वो हमारे विचार व कार्य के फलस्वरूप जन्म लेती हैं। व्यक्तियों से ही समाज तथा राष्ट्र तथा समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह विचारों के अनुसार मानव के भविष्य का निर्माण होता है, उसी तरह राष्ट्र के भविष्य का भी निर्माण होता है। महान व्यक्तियों से ही महान राष्ट्र का निर्माण होता है तथा राष्ट्र का पतन भी राष्ट्र के व्यक्ति के विचारों पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति शक्तिशाली है वह संपूर्ण राष्ट्र के लिए अच्छा या बुरा उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। संपूर्ण राष्ट्र की शांति व उन्नति ऐसे ही जागरूक व्यक्तियों से उदित होती है, जो कि सर्वप्रथम स्वयं को अपने सशक्त चरित्र के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र की चेतना व सत सभ्यता को विकसित करते हैं और यह जानते हैं कि सिर्फ परिश्रम, कर्मनिष्ठा, आदर्शवाद व समर्पण से ही राष्ट्र को उन्नत बनाया जा सकता है। इसीलिए यह महान नियम ही सर्वोपरि है, जो शांति व न्यायपूर्ण तरीकों से निरंतर भाग्य व राष्ट्र का निर्माण करता है। जीवन ही चरित्र और निर्माण की पाठशाला है और सभी संघर्ष व विरोधाभास, सफलता व असफलता, सद्गुण व अवगुण हमारी बुद्धिमत्ता के लिए सीख है। चैप्टर 10 आत्म नियंत्रण का विज्ञान। आज का युग वैज्ञानिक युग है। हजारों की संख्या में वैज्ञानिक निरंतर रूप से प्रयोगों व शोध कार्यों में लगे हुए हैं, जिसका उद्देश्य ज्ञान के नए आयामों की खोज करना है। हमारे पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित सामग्रियों से भरे पड़े हैं, जिनमें आधुनिक विज्ञान की आश्चर्यजनक खोजें व उपलब्धियों का संपूर्ण विवरण है। हम कहीं भी हों, चाहे शहर, रास्ते, गांव में हों, जमीन पर या समुद्र में, हमारे चारों तरफ अद्भुत यंत्र या वैज्ञानिक उपलब्धि है, जो कि हमारे जीवन को सुविधा पूर्वक, अधिक गतिमान तथा परिश्रम को कम करता है, उपलब्ध है। यद्यपि हमारे साथ विज्ञान का बड़ा भंडार है, उसकी आश्चर्यजनक उपलब्धियां हैं, लेकिन विज्ञान की एक शाखा अभी भी अनछुई या बिसरी हुई है, जबकि यह निश्चित है कि वो भी विज्ञान की ही शाखा है और जिसके बिना संपूर्ण विज्ञान अधूरा प्रतीत होता है, वह है आत्मनियंत्रण का विज्ञान। हमारा आधुनिक विज्ञान हमारे चारों ओर बाहर के बिखरे तत्वों का अवलोकन करता है तथा हमारे ऊपर नियंत्रण व उपयोग की दृष्टि से अध्ययन करता है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमारे भीतर के तत्व व शक्तियों का बेहतर उपयोग व नियंत्रण पर अध्ययन किया है और ऐसे गहन व सशक्त सिद्धांत हमारे समक्ष रखे हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें भगवान सदृश मानते हैं और विश्व के सारे विशाल धार्मिक संगठन इसी के आधार पर निर्भर हैं। प्रकृति में आश्चर्यजनक शक्तियां हैं, लेकिन वे मानव मन की शक्तियों के आगे निकृष्ट हैं एवं वे मानव मन के द्वारा ही निर्देशित व प्रभावित हैं। इसीलिए मानव मन की आंतरिक शक्तियां जैसे सहनशीलता, आकांक्षा, इच्छा शक्ति, बुद्धिमत्ता पर नियंत्रण ही मनुष्य व राष्ट्र के भाग्य के निर्माण करता है। विज्ञान की ही तरह इस दिव्य विज्ञान में भी लक्ष्य के विभिन्न सोपान मानव का विस्तृत ज्ञान और उसका विश्व पर गहन प्रभाव ही साबित करता है कि मानव का आत्मनियंत्रण कितना प्रभावशाली है। जो बाहरी दुनिया की शक्तियों को समझता है वह नैसर्गिक वैज्ञानिक है,
लेकिन जो हमारी अंतः शक्तियों को समझता है तथा उन पर नियंत्रण करता है वह दिव्य वैज्ञानिक है। बाहरी दुनिया के कार्यकारी नियम ही हमारी भीतरी दुनिया के ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ सप्ताह या माह बल्कि कुछ वर्षों में भी एक संपूर्ण वैज्ञानिक नहीं बन सकता है। उसे वर्षों के संघर्षपूर्ण खोज के बाद ही वह उन विषयों पर आधिकारिक रूप से वक्तव्य देने में काबिल होता है और विज्ञान के विशेषज्ञ में उसकी गणना होती है। इसी तरह अनेक वर्षों अप्रगट व सहनशीलता के साथ तप करने के उपरांत मानव को आंतरिक शक्ति, आत्मनियंत्रण व पूर्ण शांति की प्राप्ति होती है। यद्यपि उस व्यक्ति को इस तप से बाह्य जगत में कोई भौतिक उपलब्धि नहीं मिलती है। नैसर्गिक वैज्ञानिक प्रतिभा। मानव निम्नलिखित 5 बिंदुओं पर अनुसरण करके नैसर्गिक वैज्ञानिक बन सकता है। पहला, अवलोकन, यानी वह प्रकृति के तथ्यों का समीप से नियमित रूप से अवलोकन करता है। प्रयोग, इसमें व्यक्ति अवलोकन द्वारा प्राप्त तथ्यों पर प्रयोग करता है और नैसर्गिक नियमों को ढूंढता है। वह अपने सारे तथ्यों का गहन विश्लेषण करके यह तय करता है कि क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है। तीसरा, वर्गीकरण, प्रत्येक उपरोक्त अवलोकन व प्रयोगों के आधार पर मिले हुए तथ्यों का वह क्रमबद्ध वर्गीकरण करता है। परिणाम स्वरूप उसके अंदर छुपे तथ्यों तथा उसकी नियंत्रक नियमों का आंकलन होता है। चौथा है शोध। इस तरह से प्राप्त तथ्यों व परिणामों पर अध्ययन करके उसमें छिपे तथ्यों को उजागर करने हेतु रास्ते तथा उसमें छिपे नियमों को उद्घाटित करता है। और पांचवा है ज्ञान। इन निश्चित नियमों को उसके द्वारा प्रस्थापित व सिद्ध करने के उपरांत वह वैज्ञानिक माना जाता है। लेकिन केवल विज्ञान की प्राप्ति ही अंतिम उद्देश्य नहीं है। मनुष्य विज्ञान सिर्फ स्वयं के लिए प्राप्त नहीं करता है, न ही उसे खजाने की तरह अपने अंदर छुपा कर रखता है, क्योंकि ज्ञान का सही उपयोग समग्र विश्व को सेवा देना है, खुशी देना है तथा सुविधा देना है। इसीलिए वैज्ञानिक बनने के बाद इंसान अपने ज्ञान को संपूर्ण जगत के लाभ के लिए इस्तेमाल करता है और अपने अथक प्रयत्न पूर्वक कमाए हुए परिणामों को विश्व को समर्पित करता है। इसीलिए ज्ञान के भी परे एक सोपान है, वह है उसका सार्थक व निस्वार्थ प्रयोग। सभी के लिए सभी तरह की संपदा की खोज करना इसका उद्देश्य है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि उपरोक्त पांचों सोपान को उसी क्रम में पालन किए बिना कोई भी व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं बन सकता है। वह यदि इनमें से एक भी सोपान को लांघने की कोशिश करे तो वह आगे के सोपानों पर नहीं पहुंच सकता है एवं नैसर्गिक रहस्यों के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। शुरुआती दौर में उसके सामने संपूर्ण ब्रह्मांड फैला होता है, जिसकी कई चीजों को ना तो वह जानता है, न ही उसके आपसी संबंधों को वह समझ पाता है, जो कि एक दूसरे से विरोधाभासी प्रतीत होते हैं। अतः वह पशुपेश में आ जाता है, लेकिन बाद में बहुत ही धैर्य पूर्वक और परिश्रम पूर्वक उपरोक्त पांचों सोपानों का उपयोग कर वह उनके बीच की कड़ियां व संबंधों को तथा उनके नीति निर्धारण करने वाले नियमों को ढूंढ निकालता है, उनके आपसी सौहार्दपूर्ण संबंधों को प्रस्थापित करता है और इस तरह वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। नैसर्गिक वैज्ञानिक की तरह ही दिव्य वैज्ञानिक भी स्वसमर्पण द्वारा उपरोक्त पांचों सोपानों का आत्मज्ञान हेतु प्रयोग करता है। नैसर्गिक वैज्ञानिक की समस्त खोजें उसके आसपास फैले बाह्य भौतिक जगत के तथ्यों पर केंद्रित होती हैं, लेकिन इसके विपरीत दिव्य वैज्ञानिक मन की गहराइयों को ही अपना कार्य क्षेत्र बनाता है। उसका लक्ष्य मन की गहराइयों में तथ्यों की खोज होता है, अर्थात उसकी समस्त खोज का दायरा अंतः जगत पर केंद्रित होता है। शुरुआत में उसके दिनचर्या में उठने वाले भावों जैसे आकांक्षा, भावना, लक्ष्य की प्राप्ति की तीव्र इच्छा, योजनाएं, बुद्धिमत्ता पर उसके जीवन का सारा क्रियाकलाप निर्भर होता है तथा ये भावनाएं ही उसके जीवन को निरंतर आगे बढ़ाती रहती हैं
लेकिन अंतः जगत की यात्रा की शुरुआत में ये समस्त भावनाएं ही उसको भ्रमित करती रहती हैं। इनमें से कुछ भाग एक दूसरे के विरोधाभासी प्रतीत होते हैं, जिनसे पार पाने का कोई रास्ता शुरुआत में नजर नहीं आता है। उसे अपना दिमाग व मन संपूर्णता से भरे प्रतीत होते हैं तथा अन्य के साथ उसका संबंध समझ नहीं आता है और उसके समक्ष दुखद तथा भ्रामक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिससे वह पलायन करना चाहता है। तब उसे अपने अज्ञान का अनुभव होता है और इस अनुभव के बिना कोई भी व्यक्ति नैसर्गिक या दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। यदि वह यह मानता है कि बिना अभ्यास व परिश्रम के उसे सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो वह दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। आत्मनियंत्रण के 5 सोपान। इसी अज्ञान की धारणा से ज्ञान की आवश्यकता व इच्छा जागृत होती है और आत्मनियंत्रण का नया साधन अपने आत्मनियंत्रण के पथ पर निम्नलिखित 5 सोपानों का पालन करते हुए आगे बढ़ता है। पहला, आत्मनिरीक्षण। आत्मनियंत्रक का जो नया साधक होता है, वो इस प्रथम पथ पर चलते हुए यह प्रकृति विज्ञान के प्रथम सोपान अवलोकन का ही एक स्वरूप है। इसमें अंतःचक्षु को सर्च लाइट की तरह मन की गहराइयों में छुपी अमूर्त एवं निरंतर बदलने वाली प्रक्रिया पर सावधानी पूर्वक ध्यान केंद्रित किया जाता है एवं उसका मानसिक अभिलेखन किया जाता है। आत्मनियंत्रण के प्रथम सोपान में हमें अपनी मन की भावनाओं व क्रियाकलापों का निर्विकार रूप से अवलोकन करना होता है। यहाँ तक पहुँचने के पहले मनुष्य हमेशा प्राकृतिक रूप से उत्पन्न विकार, क्षणिक आवेश व परिस्थितियों का असहाय रूप से अंधानुकरण करता आ रहा था, लेकिन तत्पश्चात वह उसे नियंत्रित होने के बजाय उन पर नियंत्रण करने लगता है, अपने मन पर उत्पन्न क्षणिक आवेगों को दिशा निर्देशित करने लगता है। दूसरा सोपान है आत्मविश्लेषण। मन की भावनाएं और क्षणिक आवेगों के निरीक्षण के पश्चात उन्हें विश्लेषण की कठिन प्रक्रिया से गुजारा जाता है। बुरी भावनाएं और इच्छाएं जो कि दुख दर्द का कारण है, उन्हें अच्छी भावनाओं व इच्छाओं जो कि सुख व शांतिदायक हैं से विभक्त करती हैं। ऐसी भावनाएं व इच्छाएं जो कि विशिष्ट कार्य की प्रक्रिया को जन्म देती हैं तथा निश्चित परिणाम देती हैं, उन्हें गहराई से समझा जाता है। यह एक परीक्षण व सिद्ध करने की प्रक्रिया है एवं यह साधक की स्वयं की भी परीक्षण एवं सिद्ध होने की घड़ी होती है। तृतीय सोपान में आता है समायोजन। इस समय तक आत्म तत्व के साधन के समक्ष उसके अंदर की सारी भावनाएं व उसकी प्राकृतिक पहलू तथा उसके ऊपर उसके मन की गहन प्रतिक्रियाएं और उसके अव्यक्त उद्देश्य प्रकट हो जाते हैं। मन का कोई भी पक्ष अछूता नहीं रह जाता है। वह अपने मन के हर कमजोर और स्वार्थपूर्ण पहलू एवं सशक्त सद्गुण युक्त पहलुओं से पूर्ण वाकिफ हो जाता है। उसे ज्ञान की वह ऊंचाई मानी जाती है जहाँ साधक अपने आप को न सिर्फ उस दृष्टिकोण से जानता व समझता है जिस दृष्टिकोण से उसे दूसरे लोग देखते हैं, बल्कि वह उससे भी आगे जाकर स्वयं के वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। इस तरह से वह अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर अपनी गलतियों को न बचाते हुए और न ही अपने स्वयं की चाटुकारिता करता हुआ खुश होता है। वह अपने आप को कम या ज्यादा नहीं आंकता है। अपनी समस्त इच्छाएं सुख दुख की भावनाओं से परे हो जाता है। आत्मनियंत्रण की ऊंचाइयों को वह उसके लिए आवश्यक प्रक्रिया को पूरी तरह जान लेता है। उसके समक्ष कोई भ्रम की अवस्था नहीं रहती है, बल्कि उसे उन नियमों की झलक मिल चुकी होती है जो हमारे विचारों के साम्राज्य को नियंत्रित करते हैं और यहाँ से वह अपने मन को उन नियमों के अनुसार समायोजित करने लगता है। यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जिस तरह से कृषक अपने खेत में खरपतवार को अलग कर उसे स्वच्छ कर फसल के लिए तैयार करता है, उसी तरह साधक अपने मन की गहराइयों से बुरी भावना रूपी खरपतवार को उखाड़कर उसे शुद्ध और पवित्र करता है
और एक पूर्ण नियंत्रित एवं उच्च जीवन के उद्देश्य को बीजारोपित करने हेतु तैयारी करता है। चतुर्थ सोपान है नैतिक अभिमान। सुख, दुख, शांति, अशांति, आशीर्वाद व श्राप, इन सारी भावनाओं को नियंत्रित करने वाले छोटे छोटे नियम एक ही मध्यवर्ती मुख्य नियम के हिस्से हैं और ये सारे उसी में शामिल हैं तथा उसी से नियंत्रित होते हैं और अपने अपने दायरे में कार्य करते हैं। यही न्याय व अधिकार का नियम है जो कि सार्वभौमिक व सर्वोपरि है। ये इसी नियम को वह आत्मसात करता है। वह बाहरी परिस्थितियां, बाह्य तथ्यों तथा सोच व क्रिया के अंधानुकरण से अप्रभावित हो इस नियम पर अडिग रहता है। वह स्वतः सुखाय की बजाय परमार्थ की राह पर एवं शाश्वत व सत्य की मार्ग पर चलता है। वह अपने स्वभाव व परिस्थितियों का दास न होके उसका नियंत्रक हो जाता है। वह अपने यत्र तत्र बिखरी मन की शक्तियों के बहाव में न आकर उन्हें नियंत्रित करता है एवं अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें दिशांतरित करता है। इस तरह वह अपने स्वभाव एवं व्यक्तित्व को पूर्ण नियंत्रित कर अपने मन के विकारों से ऊपर उठकर आत्मज्ञान की राह पर आगे बढ़ता है। पंचम सोपान है संपूर्ण आत्मज्ञान। इस तरह से सही सोच व कर्म के द्वारा एवं स्व अनुभव द्वारा उस दिव्य नियम की शाश्वतता को सिद्ध करता है जिसके ऊपर हमारे मन के कार्यकलाप आधारित हैं, जो कि सभी मानवीय भाषाओं व परिस्थितियों को, चाहे वे स्वयं व राष्ट्र किसी से भी संदर्भित हो, उन्हें समन्वयित करता है। इस तरह से आत्मनियंत्रण में संपूर्णता प्राप्त करते हुए वह दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करता है तथा ऐसे मुकाम पर पहुंचता है जहां उसे विद्वान या वैज्ञानिक कह सकते हैं। अब मानव ने आत्मनियंत्रण के विज्ञान पर प्रभुत्व पा लिया है। उसने अज्ञान रूपी अंधकार से ही ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त किया है। सभी भ्रम दूर हो गए हैं। उसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है जो कि सभी जीवों के लिए सामान्य रूप से कार्यकारी ज्ञान है, क्योंकि सभी के मन एक हद तक समान है व एक ही नियम का पालन करते हैं और इसीलिए चाहे कोई भी व्यक्ति यह कार्य करे परिणाम समान ही होगा। लेकिन यह दिव्य ज्ञान और शांति प्रदायक ज्ञान केवल उसके स्वयं के लिए नहीं है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो विकास का उद्देश्य ही फलीभूत नहीं होता है। नैसर्गिक नियम का जन्म किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। इसीलिए अगर इस ज्ञान की प्राप्ति का उद्देश्य केवल उसके स्वयं के सुख के लिए होता है तो वह निश्चित रूप से असफल होता है। इसीलिए आत्मज्ञान के 5वें सोपान से भी परे एक और सोपान है, वो है सर्वज्ञता का सोपान, जो कि समस्त विश्व के लिए ज्ञान के निस्वार्थ व सही उपयोग की विद्या है। इसके द्वारा ही निरंतर विकास एवं मानव उन्नति की ओर अग्रसर होता हुआ मानव उसके सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करता है। यहाँ पर हमारा चैप्टर 10 समाप्त होता है। मैं आपसे विदा लेती हूँ। हम पुनः मिलेंगे इस यात्रा के अगले पड़ाव पर और मैं एक बार पुनः आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ तथा प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का जीवन सुख, शांति, समृद्धि तथा खुशियों से भरा रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। मिलते हैं साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन के अगले भाग में। नमस्कार।